हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको और भी कई नई चीज़ें दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पे। तो आपको मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं प्रगति मैदान, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो भैरव बाबा मंदिर पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। गाड़ी का 40 रुपीज़ है और 2 व्हीलर का जो है वो 20 रुपीज़ है और 12 घंटों के लिए दोस्तों। 4 नंबर गेट से एंट्री है दोस्तों। सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक एंट्री है दोस्तों। 25 तारीख से 5 मार्च तक लगा हुआ है दोस्तों। 5 मार्च लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना। 5 मार्च से पहले विजिट कर लेना सारे के सारे। इस टाइम दोस्तों हम हॉल नंबर 5 में खड़े हैं, जहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब जी पहले हमें दर्शन देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया व्यू है। भीमराव अंबेडकर जी को दिल से सलूट है, वाकई ब्यूटीफुल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपना प्यार बनाए रखना। तो यहाँ की टिकट 20 रुपये है मात्र, और ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो पेटीएम विंडो से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बच्चों की 10 रुपये है दोस्तों, और 5 साल से छोटे बच्चों की कोई टिकट नहीं है। हाय, मेरा नाम आशना है। मैं यहाँ स्कोलास्टिक से हूँ और हम यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में हैं। सो स्कोलास्टिक 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना ब्रांड है और हम यहाँ पे हैं विद ओवर 1500 बुक्स अक्रॉस कैटेगरीज। बच्चों के लिए और यंग अडल्ट के लिए बुक्स है। आप चलेंगे तो मैं आपको कैटेगरीज भी दिखा दूँगी। जी मैम, एक बार दिखा दीजिए बड़ी। लेट्स स्टार्ट विद वो सारी छोटे बच्चों के लिए है। अर्ली लर्निंग 8 to 3+, जो बिल्कुल स्टार्ट किया है अभी पढ़ना और धीरे धीरे वर्ड्स वो ग्रैप्स कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पिक्चर्स बुक्स, जिससे उनको इंटरेस्ट भी आता रहे और वो पढ़ना भी सीख सके साथ। ये सारी आपकी ये खोल के दिखा देंगे ना। ऐसा इसमें क्या खास है जो दूसरे पब्लिशर से अलग है? सो लाइक आई सेड कि स्कोलास्टिक 100 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। तो हम बच्चों को बिल्कुल समझते हैं, उनके छोटेपन से लेकर उनके बड़े तक कैसे वो अपने लैंग्वेज में प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे उनके लर्निंग चेंज हो रही है, उसके हिसाब से बुक सिलेक्ट की जाती है। उन्हीं ऑथर्स के साथ काम किया जाता है जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के उनके लिए बुक्स लिखते हैं। तो अगर आप ये देखो, पिक्चर्स बहुत बड़े हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। ईजी वर्ड्स हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। तो मैम, ये आपका जो ये बच्चों का जितना भी है, ये हाईएस्ट सेलिंग है या इसके बाद और भी कोई ऐसा स्टॉल है जो हाईएस्ट सेलिंग है आपका? तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा सेल करते हैं, जिनको लोग स्कोलास्टिक के नाम से जानते हैं। जैसे मैम उदाहरण में अगर जैसे ये पूरे बॉक्स सेट में भी अगर आप देखें, गूज़बम्प्स एक बहुत हॉट सेलिंग है। गूज़बम्प्स मतलब 90s के बच्चे भी जानते हैं। तो जब वो पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस करें। एक ये है, एक ये डॉगमैन है हमारा कैरेक्टर, ये भी बहुत हॉट सेलिंग कैरेक्टर है। जो रॉनिमो सीरीज़ है पूरी, मैं आपको उधर लेके चलती हूँ। जी ये पूरी सुपर हीरो सीरीज़ और प्रिंसेस सीरीज़ है। ये भी काफ़ी अच्छे सेल करते हैं बिकॉज लड़कियाँ यूजुअली उनको अच्छा लगता है प्रिंसेस। ये सेक्शन है कैप्टन अंडरपैंट्स, ये बहुत फेमस कैरेक्टर है। इधर आ जाएंगे तो इधर आपको डॉगमैन मिल जाएगा। ये भी एक बहुत हॉट सेलिंग बुक सीरीज़ है, कंटिन्यूअस, जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट आज भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमें कैप्टन अंडरपैंट्स और डॉगमैन दिखा दीजिए। बाकी आप और देख सकते हैं, ये एक्टिविटी बुक्स है कि पढ़ने के साथ साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्टिकर्स, मार्कर्स। ब्यूटीफुल मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ देखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब बच्चों बड़े होते होते उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे उनको पढ़ना है, एक्टिविटीज़ करने हैं, क्राफ्ट करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, ये स्टॉल है गोल्डन टेम्पल का। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव रखा है, तो इनके पास भी चलते हैं। तो इनके पास आप विजिट जरूर करना, गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहिब। की नाम है पाजी ਤੁਹਾਡਾ? यानी हरदीप सिंह एम है जी।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਮਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। 200 ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ मैं उसी देखते मैं नाम। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय रोहरा है। मैं NCPSL राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग सिंधी भाषा का प्रचार और प्रसार के लिए ये संस्था का निर्माण राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का किया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 1994 में। तो आपने अभी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, कुछ दिखाएंगे? कुछ आपने आर्टिकल्स दिखाएंगे जो सबसे बेस्ट सेलिंग है? सर, हमारी ये बुक्स हैं जो कि 20 रुपीज़ ईच में दी गई है और ये NCPSL की पब्लिकेशंस हैं जो सिंधी भाषा को प्रमोट करने के लिए की गई है। ये ऊपर की किताबें जो रखी गई हैं ये सारी की सारी MA का, सिंधी में MA कराई जाती है उसमें चाहिए होती हैं बुक्स। नीचे वाली जो किताबें हैं सारी की सारी IAS में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें चाहिए होती है। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक्स सर। क्या स्टॉल नंबर कितना है आपका? स्टॉल नंबर 115 हॉल नंबर 2। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण नाथ है। ये हमारा न्यू सेंचुरी का बुक हाउस है चेन्नई का। हम लोग इसमें तमिल बुक्स की किताब रखा है। इसका हिस्टोरिकल का, पॉलिटिकल का और पोएम्स का और पूरा का पूरा बहुत अच्छा बुक है इसमें। हाईएस्ट सेलिंग बताएंगे आपके पास कौन सा आर्टिकल है? ये बुक है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आप सुना होगा पोनियन सेल्वन अभी एक फिल्म बनाया था जी। ये बुक है और ये सब बुक है हमारा हिस्टोरिकल का, ये पॉलिटिकल का सब बुक है और ट्रांसलेशन का सब तो बहुत अच्छा सा चल रहा है। स्टॉल नंबर आपका 357 न्यू सेंचुरी 357 है। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू। क्या बता रहे थे, दोबारा बताइए। तमिल का एक ही स्टॉल है इधर, एक ही स्टॉल हाँ, है और तमिल के स्टॉल में किसी को भी आना है तो इसी स्टॉल पे आना है क्योंकि एक ही स्टॉल है। थैंक यू सर।
हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्गीस है। वर्गीश, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ से आए सर हैं? हमारे मलयालम मनोरमा के एक न्यूज़पेपर है और उनका पब्लिकेशन है, मैगजीन्स है, बुक्स है, उसका हम पब्लिसिटी कर रहे हैं इधर। अच्छा, तो आपने क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग का कुछ बताएंगे, क्या है हमारा आपके पास? मनोरमा ईयर बुक है, सबसे हॉट सेलिंग है, तो सबको पता है, सारे लोग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए यही रेफर करते हैं। ओके, तो मनोरमा ईयर बुक बहुत अच्छा सेल हो रहा है उधर। एक ही दिन में हमारा 200 कॉपी का ऊपर सेल हुआ है और अभी इसके कितने आउटलेट और लगे हुए हैं प्रगति मैदान में, कुछ बताएंगे? हॉल नंबर 2 और स्टॉल नंबर 354। या ये हमारे एक ही स्टॉल है, हर साल में हमारे प्रगति मैदान के अंदर ये आपका एक ही स्टॉल है? एक ही स्टॉल है पूरा। और कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ? नहीं, एक ही स्टॉल। तो यानी कि जिसने आना है वो स्टॉल नंबर 354 हॉल नंबर 2, या बस यही है। अगर आप तक पहुंचना है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। क्या हम लोग आए हैं आंध्र प्रदेश साउथ से आए हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति से आए हैं। नेशनल साइंस यूनिवर्सिटी तिरुपति है। हमारी यूनिवर्सिटी के पब्लिश हुए किताबें 260 किताबें हैं। सब किताबें हम यहाँ लेके आए हैं। पूरा संस्कृत की किताबें ही है। तो सर आप बताएंगे आपके पास सबसे बेस्ट सेलिंग किताब कौन सी है? हमारे तो सब होते हैं, पूरा साहित्य है, व्याकरण है, ज्योतिष के हैं, ओके, वेद की किताबें हैं, एजुकेशन के हैं, नॉर्म्स के हैं, साहित्य के हैं। कुछ एक दो आप दिखा देंगे, एक दो चीज़ें दिखा देंगे आपको? ये देखिए, यहाँ किताब है, व्याकरण का है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये रघुवंश है, ब्यूटीफुल। और ये इस वाल्मीकि रामायण में 6 खंड बनाए थे। अयोध्या कांड जी, सब खंड 6 बनाए थे इसमें, 6 खंड भी इसमें हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो ये आउटलेट सिर्फ एक ही लगा है इस प्रगति मैदान में? हाँ, एक ही। इस लैंग्वेज का, इस नहीं, पर्टिकुलर हॉल 2 में 4 दुकानें। 4 दुकानें, लेकिन आपकी इस संस्था का ये एक ही आउटलेट है? एक ही है। थैंक यू सो मच सर। स्टॉल नंबर 160। हेलो सर, आप क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। आप इधर आ जाएंगे। कौन पब्लिशर्स में ही काम करती हूँ। मेरा नाम क्या जी, तो मैम आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कुछ बताएंगे? ये कंपनी, वैसे तो ये पूरी जो इनकी फैमिली है वो 60 साल से पब्लिशिंग बिजनेस में है, बट 37 ईयर्स इस पर्टिकुलर ब्रांड को हुआ है। वी वर द यहाँ बिल्कुल एकदम पहले थे जिन्होंने एक्चुअली में गाइड बुक्स लॉन्च करी स्कूल लेवल के बच्चों के लिए। हमेशा से नीट एम सबके लिए आती थी, बट इनके लिए टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए जो थी वो हमने लॉन्च की। तो आप कुछ एक दो अपनी दिखाएंगी जो आप बच्चों के लिए बता रही हैं? आई थिंक अंकित सर द बेस्ट पर्सन टू शो द बेस्ट बुक्स। तो ब्रदर आप दिखाएंगे? अंकित जी, क्या नाम है आपका? अंकित बंसल जी, आप दिखाएंगे जरा? That is our best selling product. ब्यूटीफुल। और इसके अलावा और आपके पास क्या ऐसी यूनिक आइटम है जो लोग आपके पास आएँ? सर हम ऐसा अभी 4 चीज़ों में डील कर रहे हैं। एक हमारा CBSE और ICSE ISC बोर्ड के पास 9 से 12 का टेक्स्ट बुक आता है, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, सॉल्ट पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं। ये वेराइटीज से हम कैरी कर रहे थे। अभी इस सेशन से हमने कंपटीशन बुक्स निकालना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है जवान नवोदय विद्यालय की, आप वहाँ देख सकते हैं क्लास 6 का जवान नवोदय। ये वाला सेक्शन? हाँ, ये पूरा कंपटीशन सेक्शन है। इसमें जो ये 3rd रूम में किताब रखी है क्लास 6 वाली, ये लेटेस्ट अभी ये लेटेस्ट बुक चल रही है अभी आपके पास। और यहाँ पे आने का फिर लोगों को आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं या फिर? दोनों चीज़ें हैं, डिस्काउंट भी है, सब प्रमोशन, मतलब प्रमोशन ज़्यादा है, उसके लिए ही आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है सर। आपका स्टॉल नंबर 164, 165, हॉल नंबर 3। और हॉल नंबर कहाँ है? हॉल नंबर नहीं लिखा इस पे? ये 3 की है, तो आप वहाँ से यहाँ से सीधा आ सकते हैं 3 में। ओके। हेलो मैम, क्या नाम है आपका?
माय नेम इज़ नूरी सिद्दीकी। मैडम जी, हाउस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। जी, हिंदी में हम अगर कन्वर्सेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैम। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कुछ बताएंगी? हम एंजल बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड से हैं। हम चिल्ड्रन बुक्स में डील करते हैं। हमारे पास अप्रॉक्स 35 समथिंग टाइटल्स हैं जो चिल्ड्रंस बुक्स के लिए अवेलेबल हैं। उसमें नर्सरी टाइटल्स भी हैं जिसमें हमने राइटिंग बुक्स प्रोवाइड की हुई हैं, शब्द ज्ञान वगैरह, हिंदी के टाइटल्स, इंग्लिश के टाइटल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैम कुछ आप एक दो दिखाएंगी अपना जो आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है? ये हमारा टेक्सचर आर्ट है। ये ABC और 1 to 5 की सीरीज़ में आता है। इसमें ये विद मटेरियल ड्राइंग है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के क्राफ्ट के लिए पेपर फोल्डिंग वर्क के साथ में दिया हुआ है। ब्यूटीफुल। जी, ये गेमिंग विद मैथमेटिक्स, ये AB और 1 to 8 की सीरीज़ है। ये मैथ्यू के थॉमस के लिखी हुई है। डॉन बॉस्को स्कूल के ये प्रिंसिपल रह चुके हैं। 25 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। क्या बात है मैम, ब्यूटीफुल। अगर किसी ने भी आपके पास आना है तो यानी कि 166 और हॉल नंबर कितना है मैम? ये हॉल नंबर 3। हॉल नंबर 3। थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है आपका? आरवी महतो। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर यहाँ मरीना पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। पे? उसकी तरफ से आपने यहाँ पे क्या पब्लिश किया हुआ है सर? पब्लिश हमने जो है काफ़ी स्टोरी बुक है, एजुकेशनल बुक है, CBSE बोर्ड का है। कौन सी स्टेट से हैं सर आप? हम यूपी स्टेट से। यूपी स्टेट से। Yes. तो आपने यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया, कुछ दिखाएंगे? एक दो अपना जो हाईएस्ट सेलिंग है या फिर जो कोई यूनिक है इसके बारे में कुछ बता भी दीजिए और दिखा भी दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को आने में दिक्कत ना हो। ये देखिए आज के इसमें संस्कृत जो है, संस्कृत सुधा जो हमारी बहुत अच्छी बुक है। हिंदी की आर्ट एंड क्राफ्ट है बच्चों की हिंदी सीखने के लिए बच्चों के लिए ये बुकें सब हैं। ब्यूटीफुल। और इसके अलावा गीत है, राइम्स जो है बच्चों के लिए। क्या बात, ब्यूटीफुल। आर्ट एंड क्राफ्ट है सारा। इसके बाद मैथ जो है, मैथ बच्चों के लिए जो सीखने के लिए ये सब। तो यहाँ पे सर आप लोगों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं या प्रमोशन के लिए है? दोनों चीज़ें हैं? हम दोनों चीज़ें दे रहे हैं। ओके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक छत के नीचे इतनी सारे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर लोगों को आना हो तो 169 हॉल नंबर 3 है ना? 167 हॉल नंबर 3। थैंक यू सो मच जी। हेलो सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं Key2 प्रैक्टिस से हूँ और त्रिशाला लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग वर्क बुक्स बनाते हैं। वी आर अ पब्लिशर हियर और हम न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आए हैं और ये 9 दिन के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी जो भी मेरे पेरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, ज़रूर आए। हमारा स्टॉल नंबर 171 है और हॉल नंबर 3 है हमारा। और ये हमारी सबसे अच्छी बुक है। ये दिस इज़ अ मात्रा है, जैसे ये हमारे वर्कशीट है राइट। इसमें मात्रा में हमने कोशिश करा है कि सारे चीज़ों के बारे में हमने बच्चे को जो भी दिक्कत आती है कि हिंदी के बारे में ये सारा चीज़ आपको अच्छे से बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बहुत ही सरल भाषा में बनाया गया है, जैसे कि भाषा तो बोलकर लिखित मौखिक भाषा राइट। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कलर स्कीम अच्छी दी गई हैं। इसके साथ में बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया गया है एंड ये इतनी अच्छी है ना कि जैसे कि बच्चा खुद में खुद सेल्फ लर्निंग करने लगता है। आपका फन लर्निंग है एंड इसके साथ में पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो ये हिंदी हमारी सबसे हॉट सेलिंग है। कहानी की जैसे हमने पंचतंत्र की कहानी रीडिंग स्किल्स की बात कहते हैं तो इसमें देखिए हमने बचपन में तो ये पढ़ाई है कि ये बंदर था और एक मगरमच्छ था, दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर कैसे करते हैं। तो हमने नया क्या किया है कि यहाँ पे आपको बच्चे को सोचना है कि यहाँ पे एक नदी के डैश जामुन बंदर किनारे मगरमच्छ, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा ताकि वो लिखे और उसको करे। ताकि जब आप कोई कहानी पढ़ते हो ना तो उसमें ये देखा जाता है कि आपको क्या समझ में आया एंड उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। तो हिंदी की एक आगे उसके साथ में सबसे बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश ग्रामर की। दिस इज़ अ न्यू बुक, ये हमने कल बुक लॉन्च करी है और इसके साथ में आपको ये नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फन तरीके से ये आपको कलरफुल बताया गया है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर आपके पास में डिज़ाइन दी गई है एंड दिस इज़ अ छोटे बच्चे अगर हैं
जिनको पेंसिल कंट्रोल की आप करते हैं तो पेंसिल कंट्रोल ट्रेसिंग एंड पैटर्न्स के साथ में हमारा ये किया गया है। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दिस इज थॉरोली रिसर्च्ड बुक। ये देखिए ट्रेसिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस। अब दिस इज अ वर्टिकल लाइंस एंड इसमें हम बच्चे का ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करते हैं कि बच्चा स्ट्रेट लाइन तो जा रहा है, तो अब इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि ओके यहाँ पे फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड कैसे आ रहा है, क्यों फर्स्ट आ रहा है, क्यों सेकंड आ रहा है। एंड इसके साथ में आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा वर्टिकल लाइन से आप देख सकते हैं। ओ वाओ, सीढ़ी चढ़ रहा है तो सीढ़ी भी आपको नंबर से, वो देखिए कठपुतली है, ये पिज्ज़ा है, तो ये भी हमारा स्लैंटिंग लाइन है। देखिए वो हम योगा कर रहे हैं, देखिए योगा भी अपना स्ट्रेट लाइन्स कर रहे हैं। बाकी मुझे परेशान है। आपने अच्छा इनिशिएटिव सर रखा हुआ है। जितनी भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, कोई भी आपके पास आना चाहे तो ये आपका 171 हॉल नंबर 3 है सर। ब्यूटीफुल सर, आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड आपकी टॉकिंग स्किल्स भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर, ब्यूटीफुल सर। दोस्तों यहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवार भी आया हुआ है, तो इनका भी स्टॉल लगा हुआ है, तो इनके पास भी विजिट करना। ये बहुत ही व्याख्यात, बहुत ही बड़े, बहुत ही बढ़िया लेखक है, तो इनके पास भी जरूर विजिट करना। इनका नाम हर जगह बहुत फेमस है दोस्तों, ब्यूटीफुल। इससे आगे चलेंगे दोस्तों, पतंजलि का आ जाएगा, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पतंजलि ने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। क्या नाम है मैम आपका? हम लोग पतंजलि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल बुक फेयर में। तो ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपकी हरिद्वार से हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि जो रेगुलर ऑडियंसेस हैं वो बेनिफिट हो सके हेल्थ में भी और हैप्पीनेस में भी। तो यहाँ पे अपना आयुर्वेद का भी, योग का भी, स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक पूरा टेक्स्ट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए मैं यहाँ से आपको समझाना शुरू करती हूँ। ये हमारा वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया है। ये मल्टी वॉल्यूमिनस कंपेंडियम है, जिसके अंदर 109 वॉल्यूम्स हैं कम्प्लीटली। विश्व की 50,000 जो औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट, उन सबको इसमें कंपाइल किया गया है। प्लांट के कॉमन नेम किस नाम से वो जाना जाता है, उसके वर्नाकुलर नेम, कितने मेडिसिनल एस्पेक्ट है उसके, कितने फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, प्लस हर पौधे की हैंडमेड कैनवस पेंटिंग, कलर पेंटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये वर्ल्ड वाइड फर्स्ट ऐसे कंपेंडियम है जिसके अंदर 50,000 पौधों को विदाउट एनी जोग्राफिकल बाउंड्री, नॉन बायसनेस के साथ कंपाइल किया है। क्या बात है मैम, इसके अलावा और क्या है? इसके बाद ये है हमारी आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य कि कौन से पौधे को आप किस रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये पहले हमारी 3 भागों में आई थी, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी कि तीनों भागों को हमने इसके अंदर संग्रहित किया है। फिर ये है वर्ल्ड बोटानिकल डिक्शनरी। हर पौधे के बारे में लगभग 75,000 पौधों की नेम्स ऑफ प्लांट, उनकी कौन सी फैमिली, जेंडर, स्पीशीज, सबका डिस्क्रिप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा वेद वर्णित वनस्पतियाँ हमारी, जो औषधियाँ हमारी वेदों में दी गई हैं सबसे ज़्यादा, जैसे आपका अथर्ववेद है, क्योंकि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है। जो वनस्पतियाँ हमारे वेदों में मेंशन करी गई है, उनको हम किस हिसाब से डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वेद वर्णित वनस्पतियों में मिलेगा। उसके साथ साथ अब हम रिप्रेजेंट करें उपचार पद्धति, क्योंकि लोगों को कहना ये है कि हम कौन सी, अगर हमें कोई बीमारी है तो उसके लिए हम कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो हमारी पतंजलि में चिकित्सा पद्धति चल रही है उसको भी मेंशन है, प्लस घरेलू नुस्खे, इनको पढ़ के आप घर पर कैसे अपने साधारण उपचारों से अपनी बीमारी से राहत पा सकते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको उपचार पद्धति में मिल जाएगी। मतलब इसके लिए आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसको पढ़िए और घर में अपनी बीमारी के हिसाब से अपना इलाज कीजिए। फिर इस हिसाब से सेक्रेट्स ऑफ इंडियन हर्ब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो ऑडियंसेस होती है वो इंटरनेशनल ज़्यादा होती है, तो आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीक्रेट्स ऑफ इंडियन हर्ब्स के रूप में भी हमारा अवेलेबल। इसी तरीके से अष्टांग हृदय है, अलग अलग हमारी किताबें। अब हम योग की तरफ आते हैं, योग साधना और योग चिकित्सा रहस्य कि किस तरीके से आप योग को अपने रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट करके डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। अब योग विज्ञान, कई लोगों का परसेप्शन होता है, दे हैव अ मिथ कि योग से साइंस रिलेटेड नहीं है, मतलब कि आप योग करो, हाथ हिलाओ, उससे आपका बॉडी का फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ता। पर योग विज्ञानम आपको एग्जैक्टली बताता है कि योग करने से आपकी बॉडी के अंदर साइंटिफिकली कौन कौन से चेंजेस आते हैं। इस हिसाब से दैनिक योग अभ्यास क्रम है, मतलब इंसान को नहीं पता कि अगर मैं योगा कर रहा हूँ तो मुझे कौन से पोस्चर करने हैं, किस तरीके से करना है, कौन सी बीमारी के लिए कौन से,
किताब के अंदर आपको रेगुलर की योगा पोजेस की पूरी जानकारी मिलेगी। कौन सी बीमारी में आप किस तरीके का पोजेस करें, किस तरीके से करें, कितनी देर के लिए करें। मीन्स ये आपकी एक नॉर्मल स्टार्टअप करने के लिए है कि आपको योगा किस तरीके से करनी है टू गेट अ हेल्दी एंड हैप्पी। इसी तरीके से गृहस्थ योग साधक के लिए कि एक इंसान को अगर इफ दे आर मैरिड, तो मैरिड लोगों को किस हिसाब से योग साधना करनी चाहिए, क्या उसके डूज है, क्या डोंट्स है, पूरी जानकारी आपको उसके अंदर। फिर हमारे आते हैं उपनिषद संदेश कि हमारे उपनिषद हमें किस तरीके की जानकारी देते हैं, क्योंकि जो हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उसके अंदर हर चीज़ का हमें लाइफ के पूरे एथिक्स की पूरी जानकारी दी गई है। बट क्या है कि हम लोग वेदों तक नहीं जा सकते, तो वेदों का समराइज फॉर्म आपको इसमें मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे इसका यूज करना है। इसी तरीके से हमारी वेदों की शिक्षाएँ हैं, वेदों की शिक्षाएँ अलग अलग सेक्शन है इसमें। वेदों की शिक्षाओं के अंदर आपको पूरी वेदों की जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से ऋग्वेद, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद, ये पूरा समराइज वर्जन है, ठीक है। और ये है हमारी आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। ये बहुत ही फिनोमिनल बुक है। ये हमारी 86 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमारे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये बुक आपको बेसिकली आपके बॉडी के फंडामेंटल प्रिंसिपल से आपको अवेयर कराती है कि आपके बॉडी के अंदर किस तरीके के दोष है, किस तरीके के गुण हैं। यदि आपके बॉडी में किसी ऑर्गन में डिसफंक्शनिंग होती है तो किस वजह से होती है, ये आपको बुक बॉडी के प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग आपको अवेयर कराती है। ब्यूटीफुल मैम। और मैम बच्चों के लिए भी कुछ है? जी हाँ, बच्चों के लिए हमारे पास हर क्लास के लिए योग है, योग की किताब है। खेल खेल में योग, खेलते हुए भी आप योगा कैसे कर सकते हैं। 1st to 10th क्लास के लिए हमारे पास अलग अलग योग एंड हेल्थ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 6 के लिए। 1 to 10 क्लास के लिए हर तरीके की योगा प्रैक्टिसेस हैं, ताकि हम बच्चों को भी दैनिक जीवन में योगा करा सकें। इसके अलावा ये आपको जो योगा की क्रियाएं हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस का मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम। कितनी लैंग्वेज में है मैम ये सारी रीजनेबल लैंग्वेज में? ऑलमोस्ट 86 लैंग्वेजेस में। 86 लैंग्वेज में सारी बच्चों की किताबें हैं, क्या बात है। इसी तरीके से हमारे पास स्टेशनरी भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, बुक्स, कॉपीज, एवरीथिंग। स्टेशनरीज की भी आइटम्स हैं आपके पास, क्या बात है, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। आपकी